Let's talk about Bleak House by Charles Dickens. Friends, this is a novel by Charles Dickens which was first published serially between 1852-53. फ्रेंड्स, ये जो नोवेल है इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारी प्लेसेस के बारे में बात होगी, लेकिन हम इसमें जो नोवेल की हीरोइन है एस्थर समरसन उसकी बात करेंगे। और साथ ही साथ में हम एक ऑमनीसेंट नरेटर भी है, मतलब दोनों ही इस नोवेल के नरेटर हैं, एस्थर भी है और वन मोर ऑमनीसेंट नरेटर। एंड हम ये बात करें कि ये इसका नाम ब्लीक हाउस क्यों है, तो यहाँ पे ब्लीक हाउस हम देखेंगे कि ब्लीक हाउस में एक लीगल केस है जो कोर्ट ऑफ चांसरी में चल रहा है, जिसे कहा जाता है जारंडाइस एंड जारंडाइस केस, जो बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है। और उसमें ब्लीक हाउस का जो जॉन जारंडाइस है और उसके जो भी बच्चे हैं, जो कजिन्स हैं, जो इसकी केयर में है, जिसका एक गार्जियन है जॉन जारंडाइस, ये किस तरीके से ब्लीक हाउस में रहते हुए इन सब चीज़ों को झेल रहा है कि ये जो केस है ये बहुत ज़्यादा टाइम से चल रहा है और ये केस का कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसी वजह से बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो ख़त्म हो जाते हैं। कुछ कैरेक्टर ऐसे भी दिखाए जाते हैं जो परेशान भी हैं, जैसे मिस फ्लाइट नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो मतलब अलग अलग होप वर्ड इन सब के बर्ड, मतलब इमेजिनरी बर्ड्स हैं कि वो उस दिन रिलीज कर देगी जिस दिन ये केस शॉर्ट आउट हो जाएगा। मतलब इस केस के शॉर्ट आउट होने के कितने कम चांस हैं। तो ऐसे ही जो चार्ल्स डिकेंस हैं वो ये नोवेल इसीलिए लिखा था क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एक ऐसा ही केस उन्होंने अपनी लाइफ में देखा था जो बहुत लंबे अरसे तक चलता है और ये भी ऐसा लगता है कि पता नहीं ये शॉर्ट आउट होगा तो कब होगा। तो इसी केस को देखते हुए इसकी जो थीम है वो रखी गई है। और ब्लीक हाउस का जो मालिक है ये जॉन जारंडाइस, ये किस तरीके का पर्सन है और इसमें बाकी के कैरेक्टर्स का क्या रोल है वो हम देखेंगे। साथ ही साथ में पहले हम कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, फिर हम नोवेल की तरफ बढ़ेंगे। तो एस्थर समरसन, जैसा कि मैंने बताया, इसकी नैरेटर भी है इस नोवेल की। साथ ही साथ में एक वार्ड है मिस्टर जारंडाइस की, क्योंकि बाद में पहले तो ये मिस बारबरी के पास में रहती है और बाद में ये जॉन जारंडाइस के पास में चली जाती है, उसकी देखरेख में उसके गार्जियन होते हैं ये। और ये लेडी डेडलॉक की बेटी है। अब लेडी डेडलॉक की किस तरीके से बेटी है, बहुत ही मिस्ट्री है ये, लेकिन हम बहुत इजीली समझेंगे इन कैरेक्टर्स को, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होने देंगे। तो लेडी डेडलॉक की डॉटर है, लेकिन ये रहती है मिस बारबरी के पास में। मिस बारबरी जो है वो लेडी डेडलॉक की सिस्टर है। तो ये जो एस्थर समरसन है ये जब इसके पास रह रही होती है मिस बारबरी के पास में, तब एस्थर को ये बताया जाता है कि ये इसकी ग्रैंड मदर है, लेकिन एक्चुअल में वो उसकी आंट होती है, जो एस्थर को तब पता चलता है जब मिस बारबरी की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं मिस बारबरी लेडी डेडलॉक की सिस्टर होती है और इसी ने कुछ टाइम तक इसका पालन पोषण किया था एस्थर समरसन का, और बाद में ये जॉन जारंडाइस के पास में चली जाती है। अब हम देखते हैं लेडी होनोरिया डेडलॉक जो हैं ये कौन है। तो ये एक वुमन है जो इसका मतलब एक स्टोरी है, पास्ट स्टोरी है, क्योंकि इसका जो रिलेशन था एक पर्सन के साथ में रहा था और उसी से एस्थर पैदा हुई थी। तो ये एस्थर की मदर हैं और हाल फिलहाल ये वाइफ ऑफ सर लेसेस्टर डेडलॉक, तो ये लेसेस्टर डेडलॉक की ये वाइफ हैं। लेकिन पहले इसका रिलेशन जो था वो कैप्टन हार्डन नेमो नाम का जो कैरेक्टर आप देख सकते हैं उसके साथ में था और उसी से एस्थर हुई थी, लेकिन इसने ये सच्चाई किसी को भी नहीं बताई थी। सर लेसेस्टर डेडलॉक जो हैं वो एक बहुत बड़ी स्टेट के मालिक हैं जिसको कहा जाता है चैंसनेवोल्ड, और ये लिंकनशायर नाम की एक जगह पे है। जॉन जारंडाइस, जैसा कि मैंने बताया, ये ब्लीक हाउस के मालिक हैं और गार्जियन हैं एस्थर समरसन के, और साथ ही साथ में दो कजिन्स और भी हैं इसके पास में, रिचार्ड कास्टोन और एडा क्लेयर। तो रिचार्ड और एडा जो हैं वो भी ऐसे बच्चे हैं कि जब ये एस्थर यहाँ पे पहुँचती है तो देखती है कि किस वजह से, मतलब इस केस की वजह से, जारंडाइस एंड जारंडाइस केस की वजह से कितने ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। रिचार्ड कास्टोन, जैसा कि मैंने बताया, कज़िन है एडा के और ये भी एक वार्ड है मिस्टर जारंडाइस के। एडा क्लेयर जो हैं ये भी मिस्टर जारंडाइस की ही वार्ड हैं और साथ ही साथ में एस्थर से इसकी फ्रेंडशिप हो जाती है जब एस्थर यहाँ पे आती है इस केस के सिलसिले में, स्टडीज़ के बाद में, अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद में।
कैप्टन हाउडन नेमो जिसको कहा जाता है वो एक आर्मी ऑफिसर थे, लेकिन अभी एक लॉ राइटर होते हैं और इसी की हैंडराइटिंग जब लेडी डेडलॉक की और या फिर आप कह सकते हैं सर डेडलॉक के जब लॉयर देखते हैं और जब लेडी डेडलॉक उसके लॉयर के हाथ में देखती है तो उसको बहुत बहुत कुछ याद आ जाता है और वो उस राइटिंग को पहचान भी जाती है। आपको समझ में आ रहा होगा क्यों पहचान जाती है, क्योंकि कैप्टन हाउडन या नेमो ही वो पर्सन थे जिससे कि लेडी डेडलॉक के रिलेशन थे और जिससे एस्थर हुई थी। इंस्पेक्टर बकेट की बात करें तो एक डिटेक्टिव थे और इन्होंने मिस्टर टंकिंग हॉर्न का मर्डर होने के बाद में इनका केस लिया था। तो हम बात करें मिस्टर टंकिंग हॉर्न कौन है, तो मिस्टर टंकिंग हॉर्न सर लाइसेस्टर के लॉयर थे जो लेडी डेडलॉक के सीक्रेट्स को रिवील कर रहे थे धीरे धीरे कि लेडी डेडलॉक ने ये हैंडराइटिंग नेमो की किस तरीके से पहचानी और क्या रिलेशंस है इनके, तो ये सब कुछ पहचान गए थे ये। और बाद में इनका मर्डर हो जाता है। कौन करता है? हॉरेंटेस नाम की एक लेडी डेडलॉक की फ्रेंच मेड है, वो इसका मर्डर करती है और बाद में ये जो केस है वो सर लेसेस्टर डेडलॉक जो हैं वो इंस्पेक्टर बकेट को दे देते हैं। इंस्पेक्टर बकेट एक डिटेक्टिव हैं और ये इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। जो नाम का एक पर्सन है, एक ऑर्फन है जो जिसको कोई एजुकेशन नहीं हुई है, लेकिन ये नेमो को जानता था, इसलिए कई लोग इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कि किसने मर्डर किया है मिस्टर टंकिंग हॉर्न का, तो इसको बुलाया जाता है जो को मोस्टली। और ये यहाँ पे जो रहता है कि तो यहाँ पे और भी कैरेक्टर्स हैं फ्रेंड्स, जैसे क्रूक नाम का जिसने इनको किराए पे रेंट पे रखता है जैसे नेमो जैसे पर्सन्स को, तो और भी छोटे मोटे और भी कैरेक्टर्स हैं फ्रेंड्स। और एक जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है एट लास्ट एलन वुडकॉट, ये जो है वो डॉक्टर है एक और फ्रेंड है जॉन जॉन्डाइस का, और इस बाद में ये एस्थर से शादी करता है। तो बाकी के अगर कुछ थोड़ी बहुत कैरेक्टर में कंफ्यूजन है तो वो हमारी नोवेल के को डिस्कस करेंगे तब क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सर लेसेस्टर डेडलॉक जो है वो अपनी वाइफ होनोरिया के साथ में रहते हैं। उसकी बहुत बड़ी स्टेट है चांसने वोल्ड नाम की। अब जो सर लेसेस्टर है वो अननोन है इस चीज़ से कि लेडी डेडलॉक के पहले क्या लवर था, जो कैप्टन हॉर्डन थे जिसको हम नेमो कह रहे हैं, तो नेमो के साथ में उसके क्या रिलेशंस थे और उनसे बेटी है, इन सब चीज़ों के बारे में मिस्टर डेडलॉक को कुछ भी नहीं पता। लेडी डेडलॉक जो है उसको लगता है कि उसकी बेटी मर चुकी है, क्योंकि एक्चुअल में लेडी डेडलॉक को भी नहीं पता कि उसकी बेटी जो एस्थर है वो अभी जिंदा है, क्योंकि जब वो पैदा हुई थी तब उसी की बहन मिस बारबरी ने उसे ये कहा था कि वो मर चुकी है और वो मिस बारबरी जो है एस्थर को कहीं और ले जाकर उसको पाल पोस रही थी। लेडी डेडलॉक को ये सब कुछ नहीं पता था कि उसकी सिस्टर ने उसे झूठ बोला था। एस्थर जो थी वो भी नहीं जानती थी कुछ भी कि उसकी कौन मदर है और मिस बारबरी उसकी क्या लगती हैं। एक्चुअल में मिस बारबरी जैसा कि हम देख सकते हैं कि उसकी आंट लगती है इस रिश्ते से, लेकिन उसको ऐसे लगता था कि वो उसकी ग्रैंड मदर है, उसको यही बताया गया था। लेकिन मिस बारबरी की डेथ के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और जॉन जॉन्डाइस नाम का एक और नया गार्जियन एस्थर के सामने आता है, जिसका ये जो केस चल रहा है जॉन्डाइस एंड जॉन्डाइस, उसमें कुछ हिस्सा एस्थर का भी होता है। और इसी तरीके से यहाँ पे उसी केस के सिलसिले में ये अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में ये जॉन जॉन्डाइस के पास में जाती है 6 इयर्स की स्कूल अटेंड करने के बाद में। तो इस ब्लीक हाउस में आने के बाद में जॉन जॉन्डाइस के पास में आने के बाद में वो क्या देखती है वहाँ पे रिचार्ड कास्टॉन को और एडा क्लेयर को देखती है, जो बहुत ही अच्छे रिलेशंस होते हैं उन दोनों के और कजिन्स होते हैं वो। तो वो देखती है कि वो किस वजह से किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं। एक विल है जो इतनी सारी विल्स हैं एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, कुछ भी नहीं बता सकते हैं कि एक्चुअल में बेनिफिशरी कौन है, क्योंकि एक दूसरी विल जो हैं वो एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। इसी वजह से केस भी बहुत ज़्यादा खिंच रहा है। रिचार्ड और एडा बाद में पता चलता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और मिस्टर जॉन्डाइस जो हैं वो अभी भी कुछ भी नहीं कहते उनको, जबकि हमें ये पता है कि रिचार्ड और एडा जैसा कि बताया जाता है ये दोनों कजिन हैं दूर के।
अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लेकिन इस मैच को मना नहीं करते मिस्टर जॉन डाइस, लेकिन वो ये कहते हैं कि रिचार्ड को पहले अपना प्रोफेशन चुनना चाहिए, उसे लाइफ में क्या करना है, अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। रिचार्ड जो है अपना करियर पहले मेडिसिन में चुनता है और इसी टाइम पे एस्थर जो है उसकी मुलाकात एलन वुडकॉट नाम के एक फिजिशियन से होती है। यहीं पे वो रिचार्ड की ट्यूटर होता है। रिचार्ड जो है वो यहाँ पे इस चीज़ में ज़्यादा कम इंटरेस्ट लेता है अपने कैरियर में, और वो ये सोचता है कि अगर ये केस हमारे फेवर में होता है बाद में, जो ये है जॉन डाइस, तो मुझे वैसे ही बहुत सारी धन दौलत मिल जाएगी, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। लेकिन यहाँ पे जॉन डाइस उसको हमेशा समझाते रहते हैं कि इस तरीके के फेथ नहीं रखने चाहिए इंसान को। यहाँ पे दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि लेडी डेडलॉक जो है वो भी यहाँ पे जो विल्स हैं उसमें बेनिफिशियरी है, और साथ ही साथ में ये देखा जाता है कि एक बहुत पहले की बुक है जो उसके सामने आती है, एक एफिडेविट लेकर आता है मिस्टर टल्किंगहॉर्न जो उनका लॉयर होता है। वो देखती है कि उसमें जो उस एफिडेविट में जो हैंडराइटिंग होती है वो पहचान जाती है। वो पहले उसको देखती है और ऑलमोस्ट फेंट सी ही हो जाती है उसको देख के कि बहुत ज़्यादा उसको जानी पहचानी लगती है। तो ये चीज़ टल्किंगहॉर्न भी नोटिस करते हैं कि ये किस वजह से मतलब इस तरीके से रिएक्ट कर रही है। वो नोटिस करते हैं और डिसाइड करते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने की। तो वो ट्रेस करते हैं उस कॉपीइस्ट को, या फिर आप कहें जो लॉ राइटर था नेमो, उसको कि वो कहाँ मिलेगा। बाद में उसे पता चलता है कि नेमो जो है नेमो नाम से, उसको लंदन में नेमो नाम से ही जानते हैं। तो नेमो जो है वो अभी अभी मरा है क्योंकि उसने अफीम का ओवरडोज ले लिया था, और उसको कोई भी नहीं जानता है। उसका मतलब उसको वहाँ पे एक पुअर होमलेस बॉय जानता है जो नाम का, जो वहाँ पे आता जाता रहता है। तो जो से भी काफ़ी पूछताछ होती है लेकिन वो कुछ भी नहीं बता पाता इतना ज़्यादा। लेकिन जो से मतलब चुपके से लेडी डेडलॉक भी आती है मिलने के लिए, ये पूछने के लिए, क्योंकि लेडी डेडलॉक जो है वो डिस्गाइज है अपनी मेड के क्लोथ में, और वो पूछना चाहती है, इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। उसकी जो मेड होती है मैडमोसेली हॉर्टेंस, जैसा कि मैंने बताया हॉर्टेंस नाम के से बोलेंगे हम इसको नोवेल में। तो हॉर्टेंस जो है उसका मतलब कपड़े पहन के आती है, वो लेडी डेडलॉक उसकी तरह बन के आती है और जो से पूछती है कि नेमो की ग्रेव कहाँ है। अब मतलब यहाँ पे मिलकर मिस्टर टल्किंगहॉर्न जो है उसका सोचना सही है, क्योंकि दूसरी तरफ लेडी डेडलॉक भी है यहाँ पे, नेमो के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती है। और हमें यहाँ पे पता है कि नेमो कौन थे, वो उसके पास्ट लवर थे जिनसे एस्थर हुई थी उन्हें। तो लेडी डेडलॉक जो है वो इसलिए वहाँ पे आती थी क्योंकि उसको पता था कि कहीं उसका जो लॉयर है टल्किंगहॉर्न वो ये सीक्रेट ना रिवील कर दे कि जो लेडी डेडलॉक का जो पास्ट था। तो उससे वो डरती थी कि कहीं वो मेरे हस्बैंड सर लेसेस्टर डेडलॉक को ये सब कुछ नहीं बता दे। तो इस मैटर में वो कॉन्स्टेंटली देख रही थी इस मैटर को, और साथ ही साथ में लेकिन जो मिस्टर टल्किंगहॉर्न थे वो भी यहाँ पे उसको शक हो चुका था मिसिस डेडलॉक पे, तो वो भी उसके निगरानी रखवा रहे थे, स्पाई करवा रहे थे उसी की मेड से। तो यहाँ पे ये सब कुछ मतलब एक दूसरे की असलियत सब जान चुके थे और एक दूसरे पे स्पाई नज़र रख रहे थे सब। यहाँ पे हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर बकेट भी हायर किए जाते हैं यहाँ पे, जो से बातचीत करते हैं कि कोई भी मतलब उनको सुराग मिले नेमो और डेडलॉक्स के बारे में क्या कनेक्शन है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं पता चलता। इन बिटवीन एस्थर जो है वो लेडी डेडलॉक को देखती है एक चर्च में, और वहाँ पे बाद में पता चलती है कि बात वगैरह करते हैं, और चेस्ने वोल्ड नाम की जगह पे भी वो जहाँ पे वो रहती थी मिसिस डेडलॉक, वहाँ पे जाके वो उनकी मुलाकात भी होती है। लेकिन उसको लगता है एस्थर को कि हमारे बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है क्योंकि हम दोनों कुछ सिमिलर हैं। लेडी डेडलॉक बाद में इसको ये पता चलता है कि एस्थर उसी की बच्ची है, और एस्थर जो है वो बाद में सिक हो जाती है, उसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है क्योंकि एस्थर जो है वो जो लड़का होता है जो नेमो से उसकी मुलाकात होती रहती थी, तो वो जो नाम के एक बच्चे को नर्स करती है क्योंकि वो होमलेस होता है, और उसी के चक्कर में शायद वो बीमार हो गई थी और उसको स्मॉल पॉक्स हो गया था, और उसकी जो ब्यूटी थी वो भी अब पहले जैसी नहीं थी। अब लेडी डेडलॉक जो थी वो उससे मिलने के लिए आती थी एस्थर से जब वो बीमार थी, और उसको वो चाहती थी कि एस्थर ठीक हो जाए तब वो उस अपना असलियत बताएगी कि वो उसकी मदर है। और ऐसा ही होता है कि वो रिकवर हो जाती है और बाद में वो दोनों को पता चल जाता है, मतलब एस्थर
एस्थर और लेडी डेडलॉक के बीच में क्या रिलेशन है, ये लेडी डेडलॉक एस्थर को बता देती है और वो माँ बेटी आपस में मिल लेती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही एस्थर की रिकवरी होती है, रिचार्ड होता है, वो दूसरी तरफ जो है अपने सारे प्रोफेशन में फेल हो चुका होता है, क्योंकि वो अपने गार्जियन की भी नहीं मानता, कुछ भी नहीं मानता किसी की बात। उसको लगता है कि जॉन्डाइस और जॉन्डाइस केस को अगर कोई कंक्लूजन पे पहुँच जाए तो मे बी हमारे फेवर में होगा, तो हम हैप्पीली लाइफ लीव कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में रिचार्ड जो है वो बहुत सारा मनी और हेल्थ अपनी खो चुका है, क्योंकि उसको इसका कंक्लूजन चाहिए एज सून एज पॉसिबल। अब क्या होता है कि रिचार्ड और एडा जो है वो सीक्रेटली मैरिज भी कर लेते हैं, और ये बात वो एडा जो है एस्थर को बताती भी है, क्योंकि वो उसकी फ्रेंड होती है, और एडा अब प्रेग्नेंट है। एस्थर दूसरी तरफ मिस्टर वुडकॉट को, जो कि उससे प्यार करते थे, लेकिन यहाँ पे उसको स्मॉल पॉक्स होने के बाद में एस्थर को लगता है कि अब उसकी ब्यूटी पहले जैसी नहीं है, तो मे बी मिस्टर वुडकॉट जो हैं वो इंग्लैंड वापस आने के बाद में वो उससे मतलब कोई रिश्ता ना रखें। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो एक शिपव्रेक के बाद में वो वापस आते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद में वो एस्थर से मिलते हैं और वो अपना जो लव है वो उसको बताते हैं। अब यहाँ पे लेकिन इन बिटवीन ये जब सब कुछ होता है, उससे पहले मतलब एस्थर जब वापस मीट करती है उस डॉक्टर से, मिस्टर वुडकॉट से, इन बिटवीन जो है जॉन जॉन्डाइस जो उसके गार्जियन होते हैं, यंग गार्जियन, वो उसको प्रपोज कर देते हैं मैरिज के लिए, और एस्थर उसे हाँ भी कर देती है। अब एस्थर सोचती है अब क्या होगा, उसने मिस्टर वुडकॉट जो है जिससे वो प्यार करती थी उसने भी हाँ कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ एस्थर ने जॉन जॉन्डाइस को हाँ कर दी है। अब हॉर्नटेस और टल्किंगहॉर्न की बात करें तो हॉर्नटेस जो है उसकी मेड है लेडी डेडलॉक की, वो और टल्किंगहॉर्न जो है वो पूरा ट्रूथ अब जान चुके हैं, लेडी डेडलॉक का सारा पास्ट जानते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि उनका आमना सामना होता है लेडी डेडलॉक और टल्किंगहॉर्न का, और उसके बाद में जब ये चीज़ लेडी डेडलॉक को पता चलती है कि उसे सब कुछ सच पता है, तो वो घर से भाग जाती है। एक अपोलाइज करते हुए एक नोट लिखती है और उसको वो अपने हस्बैंड को देने के लिए कहती है कि उससे माफ़ी मांगती है। टल्किंगहॉर्न जो है वो हॉर्नटेस जो अब कुछ फ़ायदा चाहती है, जो उसकी मेड होती है लेडी डेडलॉक की, वो उसे मना कर देते हैं टल्किंगहॉर्न, क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं है। उसको जो ट्रुथ जानना था वो हॉर्नटेस की स्पाई की वजह से वो सब कुछ अपना केस सॉल्व कर चुका है। अब यहाँ पे क्या है कि हॉर्नटेस जो है वो उसको बहुत बुरा लगता है कि टल्किंगहॉर्न ने उसका मतलब जितनी देर टाइम तक उसको स्पाई करवाना था करवाया और अब उसको साइड कर दिया, तो उसको बहुत दुख होता है और वो उसको मार देती है, मर्डर कर देती है टल्किंगहॉर्न का। अब यहाँ पे और ये चीज़ उसको पता होती है कि नाम जो है इस तरीके से फ्रेम करती है कि लेडी डेडलॉक का नाम आएगा, क्योंकि लेडी डेडलॉक घर से भाग भी गई है और उस पर बहुत लोगों को शक भी है। अब दूसरी तरफ सर लाइसेस्टर जो हैं वो लॉयर की डेथ हो चुकी है, इधर उसकी वाइफ गुम हो चुकी है। अब वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और वो अब चाहते हैं कि किसी तरीके से उसकी वाइफ वापस आ जाए और वो उसे माफ़ कर देंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि बस वो वापस आ जाए। अब इसलिए वो इंस्पेक्टर बकेट को हायर करते हैं, जो मिस्टर डेडलॉक जो हैं, कि इस मैटर की इन्वेस्टिगेट करो कि किसने इसे मारा है। अब यहाँ पे जॉन्डाइस और जॉन्डाइस जो केस है यहाँ पे वो भी चल रहा है। सर लाइसेस्टर जो हैं वो लेडी डेडलॉक को फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं। लेडी डेडलॉक जो है पहले तो ऐसा लगता है उसने मर्डर किया है, लेकिन बाद में ये पता चल जाता है कि हॉर्नटेस ने ही उसे मारा है। लेकिन अब दूसरी तरफ ये था कि लेडी डेडलॉक को ढूंढे कैसे, तो एस्थर की हेल्प से उसे ढूंढा जाता है। लेडी डेडलॉक इन बिटवीन उसको ये नहीं पता होता है कि उसके हस्बैंड उसको माफ़ कर देंगे, क्योंकि ये तो मिस्टर डेडलॉक कहते हैं, लेकिन उसको नहीं पता कि उसके हस्बैंड उसे माफ़ कर देंगे। उसका सच पता चलने के बाद में तो वो वापस नहीं आती है और बहुत ज़्यादा ठंड में वो बाहर कंट्री में घूमती रहती है, जिसकी वजह से वो मर जाती है। और वो मरती कहाँ पे है, कैप्टन हॉर्डन मतलब नेमो के ग्रेव के पास में। तो जब एस्थर और
जो इनका डिटेक्टिव होता है, मतलब इंस्पेक्टर बकेट होता है, वो वहाँ पे जाते हैं, उसको देखते हैं और वो वहाँ पे मर चुकी होती है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ हम जॉन्डाइस और जॉन्डाइस केस की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि अब लग रहा है कि वो ख़त्म हो जाएगा और विल्स जो हैं कहीं ना कहीं जो इसका जो केस का फेवर होगा वो रिचार्ड की तरफ ही होगा, इनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जॉन जॉन्डाइस जो हैं इन बिटवीन वो उससे पहले क्या कर देते हैं कि अपनी जो एंगेजमेंट एस्तर से हुई थी उसको कैंसिल कर देते हैं और एस्तर को कहते हैं कि तुम अपने लव मिस्टर वुडकॉट से शादी कर सकती हो। मतलब वो अपना काइंड हार्ट मतलब अपना बहुत अच्छा नेचर यहाँ पे शो करते हैं जॉन जॉन्डाइस, और वो कहते हैं कि तुम मेरे बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हमेशा के लिए तुम्हारा इसी तरीके से गार्जियन रहूँगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो चांसरी जाते हैं रिचार्ड को ढूंढने के लिए और वो देखते हैं कि वहाँ पे जॉन्डाइस और जॉन्डाइस जो केस है फाइनली ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे रिचार्ड के फेवर में ही हुआ है, लेकिन कॉस्ट इतनी हो चुकी है ये मुकदमेबाजी में कि कोई फ़ायदा नहीं है, वो सारी उसी में कंज्यूम हो जाएगी। अब रिचार्ड को मतलब फ़ायदा होने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो ऑलरेडी इतना कुछ खो चुका है और वो बेहोश हो जाता है और मिस्टर वुडकॉट जो हैं वो उसको डायग्नोज करते हैं। उस टाइम उनको पता चलता है कि उसको ट्यूबरक्लोसिस है। रिचार्ड जो हैं वो अपोलाइज करते हैं जॉन जॉन्डाइस के पास के सामने कि उसने उसकी कभी भी नहीं मानी, वो अच्छी एडवाइस देते थे और उसके बाद में कुछ टाइम बाद में रिचार्ड जो हैं वो मर जाते हैं। जॉन जॉन्डाइस जो हैं वो एडा और उसका बच्चा जो होता है, क्योंकि यहाँ पे जो रिचार्ड है वो ख़त्म हो जाते हैं तो एडा पहले प्रेग्नेंट होती है तो अब उसका एक बॉय होता है, बेबी बॉय, जिसका नाम रिचार्ड ही रखा जाता है और उनकी देखभाल एडा और उसके बेटे की देखभाल जॉन जॉन्डाइस कर रहे हैं। दूसरी तरफ एस्तर और वुडकॉट की शादी हो जाती है क्योंकि रास्ते से जॉन जॉन्डाइस हट जाते हैं और वो अब यॉर्कशायर हाउस में रहते हैं। ब्लीक हाउस नाम का उनको एक घर भी मिल जाता है जॉन जॉन्डाइस की तरफ से और मतलब एक अच्छे गार्जियन साबित होते हैं। अब वो जो कपल होता है एस्तर और वुडकॉट, उनको 2 बेटियां भी होती हैं और वो हैप्पीली रहते हैं। अब यहाँ पे ये जो नोवेल है वो हमारा ओवर हो जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इस नोवेल में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं फ्रेंड्स और इसमें और भी छोटी मोटी स्टोरीज़ हैं। जैसे कि यहाँ पे दो लोगों के बारे में भी बताया गया है, उनकी मैरिज के बारे में बताया गया है, जेलेबी और प्रिंस ड्रॉप के बारे में कि इनकी शादी किस तरीके से मतलब फॉल्स कंडीशंस के बाद में भी और किस तरीके से बहुत डिफ़िकल्टीज़ के बाद एक हैप्पी मतलब लाइफ में बन जाते हैं ये दोनों। और दूसरा हम ये देखते हैं कि जॉर्ज नाम का एक पर्सन है वो किस तरीके से अपनी फैमिली और अपने मतलब मदर और ब्रदर के साथ में मिल जाता है एट द एंड। इस तरीके की कुछ छोटी मोटी स्टोरीज भी इसके अंदर हैं जो हम कवर नहीं कर पाए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। होप यू लाइक दिस। इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ हिट द थम्स अप button. Please subscribe the channel, put your views and suggestion in comment box. So